किसी छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो माता रानी की अत्यंत भक्त थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और अपने छोटे से घर में पूजा पाठ करती। हाथ जोड़कर देवी माता के चरणों में प्रार्थना करती, सबके सुख और समृद्धि के लिए दुआ मांगती। लेकिन घर में उसका बेटा और बहू उसकी भक्ति को व्यर्थ समझते थे। उनके लिए ये सिर्फ समय की बर्बादी और बोझ था। सूरज की हल्की रोशनी झोपड़ी की खिड़की से आती। बूढ़ी औरत बड़े प्रेम से पूजा स्थल की सफाई करती, दियों में तेल डालती और घी का दीपक जलाती। उसकी छोटी बेलनाकार झोपड़ी में फूलों की खुशबू और मिट्टी के दियों की हल्की चमक से वातावरण पूर्ण होता। हे माता रानी, आप हमारे साथ हैं। इस घर में खुशियां और सुख बनी रहे। मेरे बेटे और बहू को भी आपकी कृपा से समझ आए कि भक्ति में ही सच्चा जीवन है। देखो ना, वो फिर पूजा में लगी है, घर के काम में हाथ नहीं लगाती। हमें क्या मिलेगा इससे? सही कहा। पूजा पाठ से घर नहीं चलता। माँ दिन रात बस भक्ति करती रहती है। बूढ़ी औरत ने सब सुना पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में भक्ति का तेज और चेहरे पर शांति थी। हे माता रानी, चाहे लोग मुझे समझें या ना समझें, मैं आपकी सेवा और भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन बहू और बेटे का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने बूढ़ी औरत को घर से निकाल दिया। माँ, अब तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। थोड़े दिनों में मैं खुद लेने आऊंगा। बूढ़ी अम्मा समझ चुकी थी कि बेटा और बहू अब उसको साथ नहीं रखना चाहते। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाया, आंसू पोंछे, माता रानी की मूर्ति को गठरी में डाला और चुपचाप घर से निकल पड़ी। माता रानी, अब आप ही मेरी सहारा हैं। जहां भी मैं रहूंगी, आपकी भक्ति साथ निभाएगी। कई घंटे चलने के बाद बूढ़ी औरत जंगल के किनारे पहुंची। वहां उसे एक पुरानी सुनसान झोपड़ी दिखाई दी। उसी को उसने अपना आश्रय बना लिया। धन्यवाद माता रानी, आपने मुझे छत दी। यही मेरा नया घर और मंदिर होगा। वो झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है। झोपड़ी धूल मिट्टी से भरी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने झोपड़ी की साफ सफाई की और माता रानी की स्थापना की। बूढ़ी औरत अब जंगल की झोपड़ी में रहने लगी थी। भक्ति और मेहनत से वो अपने दिन गुजार रही थी। तभी समय आया नवरात्रि का, भक्ति और शक्ति का पर्व। उसने ठान लिया कि इस बार भी कन्या पूजन करेगी, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। अगले दिन से वो अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाती, उसे बाजार जाकर बेचती, जिसे उसका गुजारा हो सके। नवरात्रि की अगली सुबह बूढ़ी औरत ने झोपड़ी साफ की, दीप जलाए और माता रानी के चरणों में प्रणाम किया। उसके पास न धन था न साधन, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची थी। हे माता रानी, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत बना सकी हूँ, वही मैं आपकी कन्याओं को भोग लगाऊंगी। आप मेरी भक्ति स्वीकार करें। उसने चावल, दाल और जो थोड़ी बहुत सब्जी थी उससे सादा भोजन बनाया। पूड़ी और हलवा भी थोड़ी मात्रा में तैयार किया। उसका मन श्रद्धा से भरा था। भोजन तैयार होने के बाद बूढ़ी औरत कन्या खोजने गांव में गई। उसने हर घर पर जाकर कहा, बहनों, अपनी छोटी छोटी बेटियों को मेरे झोपड़ी में कन्या पूजन के लिए भेज दीजिए। मैं माता रानी की सेवा करना चाहती हूँ। सभी ने हाँ कहा, लेकिन कोई भी अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहता था। घंटों बीत गए, कोई कन्या नहीं आई। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो माता रानी से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, मैं असमर्थ हूँ। मैंने जितना हो सका उतना प्रेम से भोजन बनाया, लेकिन कोई कन्या नहीं आई। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी? इतने में दरवाजे पर आहट हुई। बूढ़ी औरत ने देखा, 9 छोटी छोटी कन्याएं उसके द्वार पर खड़ी थीं। वे हंसते हुए बोली, दादी, क्या हमें भोजन नहीं कराओगी? आओ बेटियों, आओ। माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली। बैठो, मैं तुम्हें भोजन परोसती हूँ। बूढ़ी औरत ने बड़े प्रेम से 9 कन्याओं के पैर धोए, उनके माथे पर तिलक लगाया और हाथ जोड़कर उन्हें आसन पर बैठाया। फिर अपने हाथों से बना भोजन प्रेम पूर्वक परोसा। माता रानी, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया। भोजन के बाद 9 कन्याएं मुस्कुराने लगीं। अचानक वह सारी कन्या दिव्य प्रकाश में बदल गईं। वो स्वयं माता रानी का रूप थी।
भक्ते, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और सेवा ने मुझे प्रसन्न किया। धन और साधन नहीं, भक्ति और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। आज से ये झोपड़ी तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। माता रानी ने आशीर्वाद दिया और तुरंत झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर उठी। मिट्टी की दीवारें संगमरमर बन गई, छप्पर सोने के गुंबद में बदल गया। झोपड़ी अब भव्य बंगले में बदल चुकी थी। हे माता रानी, आपने मेरी भक्ति का मान रखा। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता रानी मुस्कुराईं और 9 कन्याओं के साथ आकाश में विलीन हो गईं। बूढ़ी औरत की आंखों में संतोष और चेहरे पर दिव्य आभा थी। इस तरह एक सच्ची भक्त की श्रद्धा ने चमत्कार कर दिखाया। न धन था न साधन, पर भक्ति और सेवा ने माता रानी को प्रसन्न कर दिया। झोंपड़ी बंगले में बदल गई और बूढ़ी औरत का जीवन सुख और शांति से भर गया। यही संदेश है, भक्ति और सच्चाई में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना सकती है।